Hello everyone and welcome to DNA Education. Today we will discuss about how to attempt the CBSE board examination of social studies correctly and how to complete it well in time. Because हमारा जो social science का पेपर होता है usually बच्चों के लिए बहुत लेंदी हो जाता है, वो उसमें excessive writing students करते हैं, काफ़ी लंबे लंबे आंसर्स लिखते हैं. तो we have to see कि किस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करना है for each question and each section so that वो complete हो जाए within time. So let us see how. So first of all जो आपका पेपर है वो 5 sections में divided है. Section A, B, C, D and E. सेक्शन ए जो है ये MCQ क्वेश्चंस हैं जिसमें देयर आर 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच. इस सेक्शन को आपको अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स में कंप्लीट करना है. दैट मीन्स लेस देन 1 मिनट आपको पर क्वेश्चन डिवोट करना है इस सेक्शन में, क्योंकि MCQs हैं तो आपको क्लियरली से स्टेटमेंट्स पढ़ना है एंड ऑप्शन टिक मार्क करना है और सिर्फ ऑप्शन नंबर आपको आंसर शीट में लिखना है. देन सेक्शन बी में देयर आर 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच और ये सेक्शन आपको अराउंड 60 मिनट्स में कंप्लीट करना है. दैट मीन्स अराउंड 10 मिनट्स आर टू बी डिवोटेड पर क्वेश्चन. सेक्शन सी कंटेन्स 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच. सेक्शन सी के क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं और पैसेजेस में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं. तो ये भी अगेन MCQ बेस्ड सेक्शन है, तो इसमें अराउंड आपको 20 मिनट्स लेने हैं फॉर द कंप्लीट सेक्शन. दैट मीन्स 5 मिनट्स आर टू बी डिवोटेड पर क्वेश्चन. इसमें आपको पैसेजेस को पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली स्कैन थ्रू द पैसेज. देन सेक्शन डी हैज 5 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच. ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 70 मिनट्स इस सेक्शन में डिवोट करने हैं. दैट मीन्स अराउंड 12 to 15 मिनट्स पर क्वेश्चन यहाँ पर चाहिए. लास्ट इज सेक्शन ई जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं. यहाँ पर आपका एक ही क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 5 मार्किंग्स करनी होंगी. 1 मार्किंग वुड बी ऑफ 5 मार्क्स. इसके लिए आपको 10 मिनट्स लेने हैं. दैट मीन्स 2 मिनट्स आपको एक मार्किंग में डिवोट करने हैं, बिकॉज अच्छे से पढ़कर उसे नीटली मैप पर लोकेट करके उसे अच्छे से लेबल करना है. अगर आप इस स्कीम से चलते हैं तो इन द एंड ऑफ द एग्जाम आपके पास 10 मिनट्स बचेंगे. इन दीज 10 मिनट्स आप कोई ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपने छोड़ रखा हो या फिर आपको उसको दोबारा रिवाइज करना हो, और अगर कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट आउट नहीं है तो आप पूरा अपना आंसर शीट को रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से इन दीज last 10 minutes, and you can also attach your supplementary sheets well in this time. So by this scheme you will complete your examination in time. तो अगर आप इस सीक्वेंस में और इस टाइम डिवीजन के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका ये एग्जाम बहुत ही प्रिसाइजली विद इन टाइम खत्म हो जाएगा. एंड इसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैप्स मार्क करते वक्त आप उसे पेंसिल से नीटली मार्क करिए, एक बहुत ही शार्प पॉइंट उस पर बनाइए और उसको लेबल करो. तो ये मैप मार्किंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए. सेकेंडली जो आपके MCQs क्वेश्चन है उनमें आप सिर्फ ऑप्शन नंबर या ऑप्शन लेटर लिख सकते हैं. कंप्लीट स्टेटमेंट्स लिखने की उनमें ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं. थर्डली जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके सेक्शन सी में हैं तो पैसेजेस को वर्ड टू वर्ड रीड करने की ज़रूरत नहीं होती. द करेक्ट थिंग इज यू हैव टू स्कैन थ्रू दी पैसेज. उसको एक ग्लिम्स में पूरा लाइन वाइज देखो जल्दी से एंड देन जंप टू आंसरिंग द क्वेश्चंस. तो ये एक करेक्ट फॉर्मेट होता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए. लास्टली जब आप 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं सोशल स्टडीज़ में तो कई बार आपको फ्रेंड्स या दूसरे लोग ऐसे एडवाइस करते हैं कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मार्क्स के आप पेजेस फिल कर दो. बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, क्योंकि इस तरीके से आपका पेपर कभी टाइमली पूरा नहीं हो पाएगा. अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है SST में तो मैक्स टू मैक्स उसमें आप 1 पेज का आंसर लिखेंगे, और अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस का आंसर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बिकॉज इस तरीके से आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. एंड यू हैव टू स्टिक टू दी वर्ड लिमिट जो आपके इंस्ट्रक्शंस में पेपर में दी हुई हैं. उस वर्ड लिमिट पर स्टिक करिए एंड प्रिसाइज आंसर्स SST में आप लिखिए टू कंप्लीट इट इन टाइम. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑफ DNA Education for more videos. And if you are watching on Facebook, then please like and share the video. Thank you.